पहली सुर्खी जुड़ी है, आपने सही गेस किया, ईडी से। प्रवर्तन निदेशालय ने आज दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग स्थित नेशनल हेराल्ड हाउस समेत दर्जन भर ठिकानों पर छापा मारा। हेराल्ड हाउस नेशनल हेराल्ड के साथ साथ एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड का भी पंजीकृत दफ्तर है। दर्शक जानते हैं, एसोसिएट जर्नल्स को यंग इंडियन नाम की एक कंपनी ने खरीद लिया था। ये कंपनी गांधी परिवार और उनके करीबियों की है और इस सौदे की जांच प्रवर्तन निदेशालय कर रहा है। इस संबंध में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और पवन बंसल से पूछताछ भी हो चुकी है। जैसे ही छापे की खबर आई, कांग्रेस कार्यकर्ता हेराल्ड हाउस पर प्रदर्शन के लिए भी पहुंच गए। हेराल्ड मामले को अगर आप पूरी तरह से समझना चाहते हैं तो आप लल्लन टॉप शो का वो वाला एपिसोड देखिए जिसमें हमने विस्तार से इस केस की एक एक बारीकी को आसान भाषा में समझाया था। आपको आज के शो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। वैसे आपको लगा होगा कि आज शायद पहली सुर्खी होगी आतंकवादी संगठन अल-कायदा के मुखिया अल जवाहिरी का अंत और इसका भारत पर असर। हमारी नज़र बाकायदा इस खबर पर है और इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय खबरों का जो हमारा शो होता है दुनियादारी, उसमें हमने विस्तार से अल जवाहिरी के खात्मे पर बात की है। आपके सुविधे के लिए उस एपिसोड का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। बाकी आप चाहें तो सर्च कर लें, दुनियादारी लेटेस्ट एपिसोड मिल जाएगा आपको। अगली सुर्खी, इसका ताल्लुक नागरिकता संशोधन कानून से है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज कहा कि सरकार कोरोना टीकाकरण पूरा होने के बाद CAA लागू करेगी। अब आप कहेंगे अमित शाह ने यह कहां कहा, हमें कैसे मालूम चला? तो जवाब है शुवेंदु अधिकारी के मार्फत। दरअसल पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी से जुड़े शुवेंदु अधिकारी आज संसद भवन में गृह मंत्री से मिले। इसके बाद उन्होंने कहा कि गृह मंत्री ने भरोसा दिलाया है कि टीकाकरण पूरा होने पर CAA लागू किया जाएगा। सरकार ने कोरोना की तीसरी खुराक को प्रिकॉशनरी डोज का नाम दिया है और अप्रैल 2022 से इसकी शुरुआत हो गई थी। आपने नहीं लगवाया तो लगवा लीजिए, हम लगवा चुके हैं। टीकाकरण का ये चरण दिसंबर तक पूरा होने की संभावना है। संसद ने 11 दिसंबर 2019 को CAA का ये कानून पास किया था और अगले ही दिन इसकी अधिसूचना भी आ गई थी। लेकिन इस कानून के तहत नियम अभी तक नहीं बने हैं। प्रक्रिया यह है कि संसद कानून बनाकर सरकार को देती है। इसके बाद सरकार का संबद्ध मंत्रालय उस कानून की शक्तियों का इस्तेमाल कर नियम बनाता है। जब तक ये काम चलता रहता है तब तक लोकसभा और राज्यसभा में कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन से मंत्रालय का संपर्क बना रहता है। मंत्रालय को अगर नियम बनाने में वक्त लग रहा हो तो उसे कमेटी से अनुमति लेनी होती है। काम पूरा होने पर नियमों की अधिसूचना निकाली जाती है जिसे भारत के राजपत्र यानी गजेट में छापा जाता है। ये काम हुए बिना कानून लागू नहीं हो सकता। जब ये कानून बना था तब इसके खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे, खासतौर पर पूर्वोत्तर में, राजधानी दिल्ली में भी। कोरोना संक्रमण के चलते ये प्रदर्शन थमे थे और कानून भी बैक बर्नर पर चला गया था। अगली सुर्खी पाकिस्तान से है। यहां 1 अगस्त को सेना का एक हेलीकॉप्टर बलूचिस्तान से कराची के रास्ते में लापता हो गया था। इस हेलीकॉप्टर में पाकिस्तान की सेना के कई उच्च अधिकारी सवार थे। आज हेलीकॉप्टर का मलबा मिल गया। हादसे में पाकिस्तानी सेना की 12वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली, पाकिस्तान कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल ब्रिगेडियर अमजद हनीफ सत्ती और 4 अन्य अधिकारियों की मृत्यु हो गई। खासे बड़े अधिकारी थे। बलूचिस्तान में बाढ़ से भीषण तबाही हुई है और मदद के लिए पाकिस्तान की सेना को लगाया गया है। जिन अधिकारियों की मौत हुई बताया जा रहा है वो इसी काम का जायजा लेने के लिए गए थे। पाकिस्तान में फौजी अधिकारियों की विमान हादसे में मौत, इसका संदिग्ध इतिहास भी रहा है, इसलिए भी ये खबर सुर्खियों में आई। अगली सुर्खी का संबंध मंकी पॉक्स बीमारी से है। आज भारत में मिले कुल मामलों की संख्या 8 हो गई। एक मामला केरल और एक मामला दिल्ली में और सामने आया। दिल्ली में जिस शख्स को मंकी पॉक्स हुआ है वो नाइजीरियाई मूल का है। सरकार ने संसद में बताया है कि भारत में मिले कुल 8 मामलों में से 5 मामलों में फॉरेन ट्रैवल हिस्ट्री है, यानी विदेश से आया व्यक्ति या विदेश से आए व्यक्ति के संपर्क में व्यक्ति। इसी को हम हिंदी में और विस्तार से कहें तो विदेश यात्रा से संबद्ध व्यक्ति। अगली सुर्खी ये एक दुखद हादसे से जुड़ी है। मध्य प्रदेश की जो संस्कार धानी है जबलपुर, वहाँ का एक शहर, प्रमुख शहर, वहाँ 1 जुलाई को एक निजी अस्पताल में आग लग गई थी।
इस हादसे में मरने वालों की संख्या 8 हो गई है। 3 लोग अब भी गंभीर रूप से घायल हैं। आज इस मामले में अस्पताल के 4 डायरेक्टर डॉक्टर निशांत गुप्त, डॉक्टर सुरेश पटेल, डॉक्टर संजय पटेल और डॉक्टर संजय सोनी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। जबलपुर पुलिस के मुताबिक ये चारों फरार हैं और इन्हें पकड़ने के लिए पुलिस अभियान चला रही है। इस अस्पताल की कहानी वही है जो आप आज से पहले कितनी ही बार सुन चुके होंगे। फायर एनओसी एक्सपायर हो चुकी थी। जिस इमारत में अस्पताल चल रहा था उसके पास बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं था। आने जाने का एक ही रास्ता था और वो भी सकरा। मामला सामने आने के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं। ये जांच 1 महीने के भीतर पूरी होगी। लेकिन क्या इस जांच के नतीजे में पूरे देश में चल रहे ऐसे अस्पतालों, कोचिंग संस्थानों और फैक्ट्रियों पर कार्रवाई होगी? जवाब आप बेहतर जानते हैं। आखिरी सुर्खी ये जुड़ी है मेडल तालिका से। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स के 5वें दिन भारत 4 गोल्ड, 3 सिल्वर और इतने ही ब्रॉन्ज मेडल्स के साथ 6वें नंबर पर है। भारत ने वेट लिफ्टिंग में 3 गोल्ड जीते हैं, जबकि चौथा गोल्ड लॉन बॉल्स नाम के खेल में आया। बड़ा दिलचस्प खेल है ये, इसके बारे में जरूर जानिएगा। भारत की लवली चौबे, पिंकी नयनमोनी सैकिया और रूपा रानी तिर्की ने फाइनल में साउथ अफ्रीका को 17-10 से मात दी। ये इस खेल के इतिहास में भारत का पहला कॉमनवेल्थ मेडल है। ये खेल क्या होता है विस्तार से जानना है, इन खिलाड़ियों के बारे में जानना है, कोई अध्यापक है, कोई सिपाही है, तो आप लल्लन टॉप स्पोर्ट्स हमारा नया चैनल है उसको जरूर फॉलो करिए। इससे तर टीम इंडिया के लिए हम जानते हैं कि मीराबाई चानू, अचिंता शिवली और जेरमी ललरिनुंगा ने गोल्ड मेडल जीते हैं।